गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी मक्खन शाह लबाणे की है। मक्खन शाह लबाणा जो अपने बेड़े को समुद्र में चलाया करता था और एक दिन ऐसी घटना घटी, उसका जो बेड़ा था वो डूबने लगा। जब डूबने लगा, माल का भरा हुआ, तो उसने हाल दुहाई मचाई, अपने गुरु पीरों को याद किया, मगर किसी ने काफी टाइम तक उसकी सुनाई नहीं हुई। बड़ा रोने, बड़ा दिल आत्मा से उसने उस परमात्मा के आगे, जितने भी गुरु हुए हैं, गुरुओं के आगे फरियाद लगाई कि गुरुजी मैं 500 मोहरें दान करूंगा आपको, आज जो मेरा आप बेड़ा पार लगा दो। उसी वक्त जब 500 मोहरों की सुखना सुखी तो उसका बेड़ा ऊपर उठता चला गया और वो पार किनारे लग गया। जब उसका बेड़ा पार लग गया, उसने वो सारा माल अपने बेड़े में से उतार के जहां भी देना था, जहां रखना था, जिसको वो सारा माल सप्लाई करके उसके बाद में उसने मोहरें ली। अब लोगों से पूछने लगा कि गुरु कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरु 22 हैं। अब सोचने लगा कि गुरु 22 हैं और 500 मोहरें मैंने मन्नत मानी है, पर चलो जिसने मेरे बेड़े को पार किया है वो खुद बोल पड़ेगा। मैं अभी ऐसा करता हूँ, 5-5 मोहरें रखकर सबके आगे माथा टेकता जाता हूँ। तो उसने शुरुआत की, 5 मोहरें सोने की उनके आगे रखता और माथा टेक देता। वो महात्मा जो बड़ी उनके ऊपर आशीर्वाद देते, दया मेहर करते, बड़ी उनको कारोबार बढ़ने की उनको वो देते, बधाई देते कि आपका मालिक कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाए और आपने हमारे को इतना बड़ा दान दिया, मालिक आपके कारोबार को बहुत बड़ा बढ़ाएगा, आपका नाम बहुत पूरी दुनिया में सरनाम होगा। तो वहां से फिर चला जाता आगे, अगले के पास जब जाता वहां भी 5 मोहरें रखकर और माथा टेक देता। उसको ये था कि जिसने मेरे बेड़े को उठाया है, पार लगाया है, वो तो खुद बोलेगा कि भाई उस वक्त तो आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, रो बिलक कर कहा है कि गुरुजी मैं आपको 500 मोहरें चढ़ाऊंगा, आज आप 5 कैसे दे रहे हो। पर अब 2200 में मेरे को क्या पता कौन सा गुरु है इनमें से पूर्ण संत जिसने मेरे बेड़े को पार किया है। तो वो 5-5 मोहरें रखकर उनके आगे माथा टेकना शुरू कर दिया और सबसे दुआ लेता गया। वो पूछते थे कि भाई कौन सी खुशी में आप हमें ये दे रहे हैं, क्या आपका कारोबार हुआ है। तो वो खुद उनको चलाकर बताता था कि जी मैं एक मल्हा हूँ, बेड़ा चलाने वाला, और मेरा बेड़ा समुद्र में डूब रहा था और मैंने रो चिल्लाकर मालिक के भजन बंदगी करने वालों के आगे अरदास की, बेनती की कि उसके नाम लेने वालों, मालिक के प्यारों, मैं आपको 500 मोहरें दूंगा जो मेरे बेड़े को पार लगा देगा। और मेरा वो बेड़ा माल का भरा हुआ पार किनारे लग गया। मैंने उस माल को सारे को सप्लाई कर दिया, जहां देना था वहां दे दिया।
तो वो उसको बड़ी उसकी महिमा करते, बढ़ाते, उसको दुआ देते दिल आत्मा से। और उन्होंने तो निकाला नहीं था, नहीं तो कहते कि हमने तो उस वक्त आपने 500 मोरे कहा है, आज 5 से कैसे काम चला रहे हो। मगर जिनको कुछ लेना देना ही नहीं था, उनको 5 भी बहुत बड़ी चीज थी। इसी तरीके से करते करते वो मक्खन शाह जो लबाना था 21 गद्दियों पर चला गया, 5-5 मोहरे टेकता हुआ। लास्ट की 22वीं गद्दी बच चुकी थी और लोग कहने लगे, कईयों से उसने पूछा कि 22वीं गद्दी कहाँ है। अभी तक तो कोई ऐसा कोई पूर्ण संत, कोई पूरा गुरु मिला नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये मेरी हालात देखो, मैंने अपने बेड़े को पार लगाया है। तो जब वो 22वें के बारे में किसी से उसने सलाह ली तो वो कहने लगे, जो जानते थे, कि यहाँ एक टेका टेका रहता है। गुरु तेग बहादुर था, उसको टेका बोलते थे। बाबा टेका सिंह रहते हैं यहाँ। आगे अकेले उधर तो कोई जाता आता ही नहीं है, कभी कभार कोई गया तो गया, नहीं तो। अब उसका दिल जो था, एक दिल करे उसकी तरफ जाऊं और एक दिल करे ना जाऊं, कि वो तो उसकी कोई मार्केट नहीं है, उसके पास तो लोग बहुत आते जाते ही नहीं है। क्यों, जो ढोंगी होते हैं, फरेबी होते हैं लोग, उन जो ग्राहक होते हैं ना, उनके पास ज्यादा फंसते हैं। असलियत, असल जो जोहरी होता है ना, वही हीरे की पहचान जानता है। असल जो होते हैं, गुरु की पहचान करने वाले, वही असल तक पहुंचते हैं। और अधूरों ने तो ढोल नगारे बजाते रहते हैं, अपनी वाह, अपनी बढ़ाई, अपना ही सब कुछ उन्होंने बताना, जबकि उनके पास उसके सामने कुछ भी नहीं होते, एक राई के बराबर भी नहीं होते उस पूर्ण संत के आगे वो। मगर अपने आगे वो उसकी भी बुराई करेंगे कि हमारे आगे क्या है, जो हम दे सकते हैं वो ताकत उसके पास नहीं है। तो मक्खन शाह लबाना का जब दिल डगमगाने लगा, पर फिर सोचने लगा, चलो चलता हूं, एक बार देखूंगा तो जरूर जाऊंगा उसके पास। तो गुरु तेग बहादुर गुफा में अंदर थे और मालिक की भजन बंदगी में लीन थे। मक्खन शाह जब उसके पास गया, वो आंतरिक ध्यान में बैठे हुए थे और उसने जाकर 5 मोहरे रखकर माथा टेका और उनको प्रणाम किया। उसने आंखें खोली। गुरु तेग बहादुर ने जब आंखें खोली और वो 5 मोहरें देखी, कहने लगा कि वाह भाई सेवादार, मान गया मैं आपको। जिस वक्त आपका बेड़ा डूब रहा था, उस वक्त तो तूने सारे कोठे को, सारी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, इतनी बुरी तरह से आपने वर्लाप किया। और उस वक्त आपने कहा कि मैं 500 मोहरे चढ़ाऊंगा, जो पूर्ण संत महात्मा इस मेरे बेड़े को पार लगाएगा। और जैसे वो कपड़ा डाल के ऊपर बैठा था, उसने कहा गुरु तेग बहादुर ने कि भाई मक्खन शाह, ये मेरे कंधे पे से कपड़ा उठा के दे। जैसे उसने चादर हटाई तो उसके कंधों में जख्म बने हुए थे, कंधे छिले हुए थे उसके। उसी वक्त रोने लग गया, छत पे चढ़ गया कि भाई तेरा मैंने बेड़ा पार लगाया है और 500 मोहरों की सुख न सुखने वाले, आज तो 5 से हमें परचा रहा है, 5 देकर जा रहा है। उसी वक्त मक्खन शाह लबाना कोठी की छत पे चढ़ गया और दुनियादारों को बताने लगा
कि आज मेरे को परमात्मा मिल गया धरती पर। खुद खुदा से मेरी मुलाकात हो गई है, जो खुदा का ही रूप बन चुका है। संत जो होते हैं वो परमात्मा की भेजी हुई सरकार होते हैं। उस परमात्मा में और उन संतों में कोई भिन्न भेद नहीं होता, वो एक बन चुके होते हैं। जैसे हीर ने कहा था ना, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हो, सद्दो नी मैनू इदो रांझा हीर ना आखो कोई। कि रांझा रांझा करती वो रांझा का ही रूप बन चुकी थी। इसी तरीके जो मालिक की भजन बंदगी करने वाले उसके सच्चे संत प्यारे होते हैं, वो उसका नाम जपते 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 एक ना एक दिन उसी का रूप बन जाते हैं। इसीलिए वाणी में भी आता है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि जो सच्चे हरि के सेवक होते हैं उनमें और उस हरि में कोई भिन्न भेद नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, वो एक बन चुके होते हैं। वो दोनों एक दूसरे में एक मिक हो चुके होते हैं। वो दिखाई देने में चाहे दो हमें लगे, मगर एक बन चुके होते हैं। परमात्मा कभी उनकी बात को उल्टता नहीं और संतों के हाथ में ही उसने अपने घर की चाबी पकड़ा देता है। वो कि लो भाई, जिसको भी दो मत दो, जो बच्चा लायक बन जाता है ना, घर को संभालने वाला, चलाने वाला, तो एक बाप भी उसी के कंधों पर सारा भार डाल देता है कि ले बेटा, अब तक तो मैंने इस घर बार को चलाया है, जैसा भी मेरे से चला, इसके बाद में अब मैं जिम्मेवारी आपके सर के ऊपर दे रहा हूं। जब उसका दिल मान जाता है कि ये बच्चा मेरा कभी भी इस घर को खत्म नहीं करेगा, कभी जुआरियों की, शराबियों की, कबाबियों की गलत संगत में नहीं जाएगा, ये नेक बच्चा है, नेक चाल चलन वाला है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान करने वाला है, कमा के खाने वाला और लेके देने वाला है, ये कभी किसी का दिल दुखाने वाला नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला है। ऐसे लायक बच्चे को माँ बाप भी उसी को अपने घर परिवार का सबका कार मुख्तियार बना देते हैं। इसी तरीके से जो अंदर भी रूहानी दौलत में पास हो जाता है, उनके नियम उस परमात्मा के असूलों में जो उसके गुण होते हैं, उन गुणों को फॉलो कर लेता है, उसके लायक बन जाता है। उसके अंदर वो दया, नम्रता, प्रेम, प्यार, सबसे प्रेम प्यार का व्यवहार करना और खुशी का इजहार करना, परमात्मा भी फिर उसको अपना रूप बना लेता है और उसी के हाथ में चाबी पकड़ा देता है। अनहद पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी, होरत दर खुले नाही, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। फिर वो संतों के हाथ में अपने घर की जो चाबी है वो रख देते हैं, मगर रखते तभी हैं जब उनकी पहले आजमाइश लेते हैं। संतों को बड़ा तप करना पड़ता है, बड़े अपने आप के ऊपर दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं, तब जाकर उस अवस्था तक वो पहुंचते हैं। नहीं तो उस मंजिल को कोई जल्दी से पा नहीं सकता। काल ने सारी दुनिया को भटका रखा है, काल ने जगत अजब भटकाया, सारे जगत को उन्होंने भटका रखा है। सही दिशा पर उसको चलने ही नहीं देता, गलत राह दिखाता है, गलत कामों में फंसाता है, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में, उनको इन पांचों विकारों में ही फंसाए रखता है। और जब तक ये पांच विकार अंदर से खत्म नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार,
तब तक जीव उस परमात्मा के मिलने के योग नहीं बन सकता। जब यह विकार निकल जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है अंदर से बिल्कुल उसका शरीर रूपी बर्तन साफ हो जाता है सारे विकारों से, उस वक्त उसको परमात्मा उस शरीर में रूहानियत दौलत से भरपूर कर देता है और अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे खजाने, अपने सारे खंडों ब्रह्मांडों का वो मालिक बना देता है। कभी भी फिर उसको पीछे नहीं देखना पड़ता। मगर इस काम के लिए उनको शुरू में बड़ी तकलीफ, बड़े दुख, कष्ट उठाने पड़ते हैं। यही नहीं कि रूहानियत के रास्ते पर चलने वाले को लोग दुनियादारी वाले दुख दें, वो तो देते ही हैं। मालिक भी तपाता है उनको पूरा पकाने के लिए कि ये कभी इनके ऊपर कैसी भी घड़ी आ जाए, दुख सुख मान अपमान, कभी भी इनके ऊपर फर्क ना पड़े। मालिक भी तपाता है और दुनियादारी वाले भी उनको बड़ा दुख देते हैं। और उनके अलावा फिर उनके खुद के घर परिवार वाले जो सदस्य होते हैं वो भी कई दफा उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, उनके खिलाफत हो जाते हैं। मगर वो सब से लड़ते हुए, सबकी परवाह ना करते हुए एक मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा और उसकी भक्ति अडिग होकर करते हैं। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और वो किसी की परवाह नहीं करते। जैसे शेर और हाथी कुत्ते बिल्लों की परवाह नहीं करते, चाहे कोई कितना ही भौंकता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, वो अलमस्त हाथी की तरह, शेरों की तरह वहीं से जाते, वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी की सुनाई नहीं करते। इसी तरीके से संत होते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। उनको चाहे कोई उनका इज्जत करे, उनका चाहे कोई मान करो, चाहे अपमान करो, कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वाणी में आता है ना, दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना। मालिक चाहे उन्हें दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे, चाहे अपमान करे, संतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया के लोग जिन्होंने काम क्रोध, ये 5 जो विकार इंसान के पीछे लगे हुए हैं, जब तक इनके ऊपर कब्जा नहीं किया, इनको खत्म नहीं किया, इन विकारों को, जब तक हमें लोक लाज बड़ी तंग करती, हमें दूसरों की बात बड़ी चुभती है। हमें अगर कोई बात कह देगा तो हम बार बार वही गाएंगे कि इस इंसान ने हमारे खिलाफत ऐसे क्यों बोला, क्या ताकत थी इसकी, क्यों इसने ऐसा मेरे को बोला, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। तो इसीलिए कहते हैं हम आम इंसान उन बातों को, उन चीजों को सहन नहीं कर पाते। ये सहन भी वही करते हैं जिनको वो सच्चा परमात्मा यह ताकत बख्शता है। वो ताकत संतों के पास होती है। इसीलिए वाणी में भी कहा जाता है, बोल कबोल संत सहे अवर से सहा न जाए। कि दुनिया की चाहे कोई बोल है, चाहे कबोल है, चाहे कोई मीठे बोलता है, चाहे उनको कोई कड़वे वचन सुनाता है, बोल कबोल संत सहे अवर से सहा न जाए। और किसी से सहन होता नहीं। कितना भी कोई ज्ञानवान हो, कितना भी कोई बुद्धिमान चतुर हो, एक ना एक दिन उसको काल गिरा ही देता है। उसके घर में बुद्धि चतुरता काम नहीं आती। मालिक से प्रेम, प्यार, नम्रता का व्यवहार उसे पसंद है। मालिक अहंकारी से, अहंकार, घमंड, कामी, क्रोधी, लालची,
इनसे बहुत दूर है और इनसे भक्ति भी नहीं होती। कामे क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। भक्ति कोई करने वाला कोई सूरमा बहादुर ही होता है, जिसको अपने कुल परिवार की, जाति समाज की, लोक लाज की कोई परवाह ना हो। चाहे उसको कोई कुछ भी कहता रहे, उसके मन के ऊपर सफेदी जितना भी असर नहीं होता। वो किसी की कोई परवाह नहीं करता। तो अब हम बात चला रखी थी मक्खन शाह लबाना की। जब उसका बेड़ा तैराने वाला मिल गया, गुरु तेग बहादुर ने उसके बेड़े को अपनी पीठ, अपना कंधा देकर पार निकाला था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने दुनिया के अंदर छत पे चढ़ गया, कहने लगा मेरे को रब मिल गया है। जिसको सारी दुनिया ढूंढती है वो यहाँ बैठा हुआ है, और जिसको सारी दुनिया पागल कहती है, उसको कहते थे कि टेका टेका उधर रहता है, जो पागल है, किसी की नहीं सुनता, नहीं कि अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अकेला रहता है, उसके पास कोई कम बढ़ती कोई जाता है और नहीं तो कोई नहीं जाता। क्यों? झूठों के पास उनकी तो 100 बातें लगाते हैं, वो हेरा फेरी से लोगों को ठगते हैं, अपने पास बुलाते हैं। और जो संत होते हैं वो एक एक बात करोड़ों करोड़ों रुपयों की कहते हैं, उनकी कोई कीमत दे नहीं सकता, और वो सच बोलते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा था ना अपनी वाणी में, जैसी आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी बयान वे लालो, कि वो तो ऐसा ही बयान करते हैं जैसा उनको ऊपर से आवाज आती है। उनके मुख से तो खाली निकलती है बस, हमें लगता है कि ये बोल रहे हैं, वो अपने फिर उस हुक्म, उस परमात्मा के हुक्म में, उसके भाने में आ जाते हैं। वो अपने आप कुछ भी नहीं बोलते, जैसी आवाज ऊपर से आती है ऐसा ही वो आगे प्रवचन हमें सुना देते हैं, ऐसा ही वो बखान करते हैं। फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, सब कुछ परमात्मा खुद उनके घट के अंदर बैठ के आप करता है, जैसा कि उसको अच्छा लगता है। तो जब उसने सारी दुनिया में कहा कि पूर्ण गुरु जो है, खुद खुदा जो है, यहाँ बैठा हुआ है, जिसको मिलना है, जिसने दर्शन करने हैं, जिसके ऊंचे भाग हैं, वही यहाँ पहुंचेगा, वही इनको मिलेगा। नहीं झूठे फरेबी संत महात्मा काफी पीछे बैठे हुए हैं, जो इनके बारे में कहते हैं कि वहां कहाँ जाते हो, वो तो पागल है। और जब मक्खन शाह लबाना को उसने अपना कंधा उठा के दिखाया तो उसी वक्त रोने लग गया। फिर उसने गुरु तेग बहादुर को वो ही 500 की 500 मोहरें चढ़ाई थी, और उसी का मुरीद बन चुका था। पूरे गुरु कोई हर जगह नहीं मिलते। संतों की ये नहीं कि कोई टोलियां की टोलियां घूम रही हैं, लालों कोई बोरियां की बोरियां आप भर लो, चाहे इतने लाल मिलते हो, हंसों के डारों के डार मिलते हो, कभी ये कोई इक्का दुक्का मिलते ही हैं। शेरों के कभी झुंड के झुंड नहीं होते, कहीं एक कहीं दो, बस इक्का दुक्का होते हैं। मालिक के प्यारे जो होते हैं ये वो सारी दुनिया से अलग रहते हैं। उन्हें पता है दुनिया सारी मोह माया के जाल में फंसी हुई है, और वो इन बंधनों से निकल चुके होते हैं। उनके ऊपर कोई भी काल की शक्ति,
कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको कोई भी विकार फिर गिरा नहीं सकता। वो अपने मन को जीत लेते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कि सबसे बड़ा सूरमा बहादुर वही है जिसने कि अपने मन को वश में कर लिया, अपने मन को मार लिया। नहीं तो कोई भी इस मन की चालों से बच नहीं सका। सबको एक ना एक दिन काल ने खा लिया है। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जितना भी सारा जगत है, जितनी भी दुनियादारी वाले लोग हैं, सबको एक ना एक दिन काल ने खा लेना है। सिर्फ वही बचता है जो परमात्मा की भजन बंदगी में लगा हुआ है, उसकी तरफ जिसका ख्याल है। और इस दुनिया में कोई बचने वाला है नहीं और कोई रास्ता है नहीं, और सारी दुनिया उसके जाल में फंसी हुई है, किसी को वो निकलने नहीं देता। गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया था, बाबा जग फाथा महाजाल। कि एक शिकारी के पास एक मछली पकड़ने वाला बारीक से बारीक जाल होता है। वो बड़ी से बड़ी मछली को भी नहीं निकलने देता और छोटी से छोटी मछली को भी नहीं निकलने देता, और सारे उस काल के महाजाल में फंसे हुए हैं। सबको उसने फंसाया हुआ है। एक बचते हैं तो संत महात्मा बचते हैं, या उसकी भजन बंदगी करने वाले जो संतों के असूलों पर चलते हैं, वही बचते हैं जो उसके नाम से जुड़े रहते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। ये धरती और आसमान जैसे चक्की के अंदर दो पार्ट होते हैं, इसी तरीके से दो पार्ट हैं, और इसमें हम और आप सब पिस रहे हैं रात दिन आटे की तरह। मगर उसने फिर अगली लाइन में कहा है कि पाटत पाटत सब कहे, कीलो कहे न कोई, जो कीला के पास में उसका बाल बांका ना होए। कि जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, धरती और आसमान के जैसे दो पार्ट हैं, इनमें हम और आप सब पिस रहे हैं। चक्की के भी इसी तरीके की पहले हाथ की चक्कियां हुआ करती थी, उनके अंदर आटा लोग पीस कर खाते थे। दाल पीसो, आटा पीसो, कुछ भी पिसाई करो, उस चक्की के अंदर एक कीला होता है। उसके पास उसके जो नजदीक नजदीक कीले के अनाज के दाने होते हैं, वो कभी पिसते नहीं है, वो साबुत के साबुत पड़े रहते हैं। जो कीला के पास में वो का बाल बांका ना हो, उसका तो बाल भी बांका नहीं होता। वो इसी तरीके से परमात्मा है। ये धरती और आसमान दो चक्की के जैसे पार्ट होते हैं, इस तरीके से हैं, और बीच में कीला कौन है? वो परमात्मा है। जो उसके नाम से जुड़ा रहेगा, उसकी तरफ जिसका ख्याल रहेगा हर वक्त, उसका बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता। चाहे सारा जग बैरी बन जाए, कहते हैं ना, जाको राखे साइया ताको मार सके ना कोई। चाहे उसका सारा जग बैरी होए, चाहे सारा जग उसका बैरी बन जाओ, उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? परमात्मा की वो शक्ति है, अगर वो अंदर उस शब्द से, उस नाम से जुड़ गया, फिर वही शक्ति, वो ताकत सारे खंडों ब्रह्मांडों को चला रही है। वो 5 नाम शब्द है। 5 शब्द की ताकत से सारे खंडों ब्रह्मांडों की साजना की है उस कुल मालिक ने, उस परमात्मा ने।
उसी की ताकत से खड़े हैं। इनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई। जितने भी खंड ब्रह्मांड हैं, लोक परलोक हैं, सब उस शब्द की ताकत से खड़े हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटे घट आछे। कि सारी सृष्टि की साजना, सारी सृष्टि की रचना मालिक ने उन 5 नाम शब्दों की ताकत से की है। घट घट की वो संभाल कर रहा है, कण कण में वो शब्द समाया हुआ है। उन्हीं शब्दों की ताकत से सबको रोजी रोटी मिलती है। जल के जीव हैं पत्थरों में भी, जहां हवा तक नहीं जा सकती, उस पत्थर के अंदर कीड़ा है, उसको भी परमात्मा वहां रोजी देता है, रोटी देता है उसको। कौन सी ताकत है वो शब्द रूप है, वाणी रूप है, हवा है। उसका कोई रंग नहीं, रंग न रूप न रेख। परमात्मा को कोई एक रंग रूप नहीं है। किसी चीज से हम मेल नहीं कर सकते, उसकी बराबरी तो किसी चीज में यहाँ है ही नहीं। धरती पे उतनी सुंदर कोई चीज है ही नहीं, उतना सच्चा कोई इंसान है ही नहीं। परमात्मा के अंदर 3 गुण होते हैं, 3 तरह की, सत्यम, शिवम और सुंदरम। एक तो उसका नाम सत्य होता है, कभी संत झूठ नहीं बोलते। जो अपनी आंखों से अंदर देखते हैं वही बाहर बखान करते हैं। हम पहले महाभारत देखा करते थे, रावण के हम 10 सिर सुनते थे कि 10 सिर थे। अब बाबा जी के मुख से खूब मैंने 2-3 बार सुना है कि बाबा जी फरमा रहे हैं, सत्संग में बता रहे हैं कि रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसके पास 10 सिरों का ज्ञान था। 10 सिर नहीं थे। जैसे एक ही आदमी में 10 आदमियों का जो ज्ञान है, दिमाग है, एक ही आदमी में इकट्ठा करके डाल दिया जाए। उसके पास 10 सिरों का ज्ञान था, 10 सिर नहीं थे। तो बात कुछ होती है, हम करते कुछ हैं। मगर संत तो वही बताते हैं जो अपनी आंखों से अंदर देखते हैं। वो किसी को झूठ ना बताते हैं, ना झूठ पर चलाते हैं। सच बोलते हैं और सच के रास्ते पर ही हमें चलाते हैं। एक उनका नाम होता है सत्यम, दूसरा शिवम। शिवम का मतलब होता है सहनशीलता वाले। परमात्मा के बराबर, संतों के बराबर कोई धरती पर इतना नहीं होता। और तीसरा होता है सुंदरम, उनके बराबर कोई सुंदर नहीं होता। इतना मनमोहक उनका स्वरूप होता है, इनका हृदय होता है। जब हम उसको ताकते रहते हैं तो अंदर से हमारे आवाज उठती है कि आप हमारे सामने बैठे रहें। गुरुजी मत जाना, आपका जो मनमोहक स्वरूप है वो हमें अपनी तरफ इतना आकर्षित कर रहा है कि हम चाहते हैं वो चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा को ताकती रहती है, अपनी नजर नहीं हटाना चाहती। इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे संत सतगुरु हमारी आंखों के सामने ही बैठे रहे। इतने सुंदर होते हैं। और उनका जब रूहानी स्वरूप के दीदार हो जाए, उसका तो फिर सारे पाप ही खत्म हो जाते हैं, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्षों दे मिलाई। वो दर्शन अंदर के हैं। एक बार उनसे भेंट हो गई, एक बार जिसने दर्शन कर लिए, फिर उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। तो हमें भी चाहिए इस साखी से हम अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। जब हम ऐसा करेंगे, मालिक हमें जरूर अपना प्रेम प्यार बख्शेगा और अपने साथ जोड़ लेगा।
अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।